एक राजा के पास बहुत से हाथी थे। उनमें एक बड़ा बलशाली, आज्ञाकारी और युद्ध करने में कुशल हाथी था। वह कई युद्धों में राजा के साथ गया और राजा को अत्यंत प्रिय था। जैसे जैसे समय बीतता गया, हाथी बूढ़ा हो गया। राजा ने उसकी देखभाल के लिए अपने सेवक लगा दिए। वह अब उसे अपने साथ युद्ध में नहीं लेकर जाता था। एक दिन हाथी पानी पीने के लिए तालाब के पास गया और वहां पर उसका पैर कीचड़ में फंस गया। हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने पैर को कीचड़ से बाहर नहीं निकाल पाया। अंत में उसने हार मान ली। जल्द ही नौकरों ने हाथी को देखा और तालाब की ओर गए। फंसे हाथी की खबर राजा तक पहुंची। राजा के साथ वहां बहुत से लोग जमा हो गए और हाथी को उस कीचड़ भरे तालाब से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन सारे प्रयास विफल हो गए। उसी समय गौतम बुद्ध उस स्थान के पास से गुजर रहे थे। लोग उनके पास गए और उनसे मदद मांगी। गौतम बुद्ध ने हाथी के बारे में पूछताछ की और फिर घटनास्थल का निरीक्षण किया। तब उन्होंने राजा से कहा, हाथी के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाने चाहिए। राजा ने अपने सेवकों से ढोल लाने को कहा और जल्द ही ढोल बजने लगे। ढोल की आवाज से हाथी की अभिव्यक्ति में बदलाव आया। वह खड़ा हुआ और उत्साह के साथ तालाब से बाहर निकलकर आ गया। लोग यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बुद्ध से पूछा, हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर भी हम हाथी को कीचड़ से बाहर नहीं निकाल पाए। लेकिन अब हाथी ढोल की आवाज़ सुनकर अपने आप ही बाहर निकल आया। यह कैसे हो सका? बुद्ध ने कहा, हाथी की शारीरिक क्षमता में कोई कमी नहीं थी। हमें उसे बस प्रेरित करने की ज़रूरत थी। हाथी युद्ध में जाता था और अब बूढ़ा होने के कारण वह युद्ध में जाने के लिए सक्षम नहीं था। इसीलिए उसने अपनी इच्छा शक्ति खो दी थी। ढोल बजने से उसका उत्साह वापस आ गया और वह खुद ब खुद प्रयत्न करके उस कीचड़ से बाहर निकल आया। इसी तरह अपने जीवन में कई बार हम सकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और अपना उत्साह खो देते हैं। इसीलिए निराशा को अपने ऊपर कभी भी हावी ना होने दें और हमेशा सकारात्मक नज़रिया रखें।